हाँ बच्चों, क्लास 10th की त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम अब इस वीडियो में कुछ निश्चित कोणों के मान लेकर के सवालों को हल करेंगे। तो निश्चित कोणों के मान या विशिष्ट कोणों के मान, विशिष्ट कोणों के मान। ये विशिष्ट कोण है कौन? अरे विशिष्ट कोण मतलब कुछ खास कोण, ठीक। तो ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये कहलाते हैं विशिष्ट कोण या निश्चित मान के कोण। इसके आगे भी होते हैं। इसी 90 अंश में 0 अंश जोड़ दो, 30 अंश जोड़ दो, 45 अंश जोड़ दो, 60 अंश जोड़ दो, तमाम मान मिल जाएंगे। तो हमको 90 तक ही पढ़ना है। इसी 90 अंश तक के कोण के द्वारा हम सब सवाल हल कर लेंगे, ठीक। अब इनके मान, ये तो अंश में मान है, इनके मान भुजाओं के अनुपात के रूप में मिलेंगे। जैसे 0 अंश है तो 0 अंश के लिए जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक, इनके द्वारा इनको बनाने वाली भुजाओं का अनुपात मिलेगा। और उसके लिए एक सारणी है, और उस सारणी को देखिए हम बना रहे हैं और बनाने का तरीका बता देंगे। 90 अंश तक ही एक का याद करना है, बस साइन थीटा का। बाकी हम तरीका बता देंगे, पूरी सारणी अपने आप बना लोगे, ठीक। 6 का, और ये कितने कोण है? 1 2 3 4 5 6 पंचे 30 कोण। 30 कोण का तुम बना लोगे। लेकिन सारणी हम बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। सारणी बनाने के लिए सबसे पहले देखो, सारणी बनाते रहिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। ये खाने हम बना रहे हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 खाने। अब जो है दूसरे कलर का हम प्रयोग कर लें।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा खाने हो जाएंगे तो अभी उसको हम मिटा देंगे। अब यहाँ 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये विशिष्ट कोण हो गए 90 तक। अब यहां क्या होगा, यहां साइन के लिए, यहां कास के लिए, यहां टैन के लिए, यहां काट के लिए, यहां काशक के लिए और यहां शक के लिए। ठीक, ये सीरियल याद रखना। अब एक बात हम यहां ये बता रहे हैं कि पहले हम लोगों ने लिख के देखो, अभी मिटा रहे हैं, साइन का उल्टा काशक होता है। ठीक, थीटा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसी से समझो, कोई ऐसी बात नहीं है, समझने वाली बात है। और कास का उल्टा शक। ठीक, और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। ये थोड़ा सा याद रखो। फिर टैन का उल्टा, टैन का उल्टा काट, और ये 1 2 3 4। ठीक, अब साइन का उल्टा अगर कहा गया काशक, तो काशक का उल्टा साइन कह लेंगे। कास का उल्टा शक कहा गया तो शक का उल्टा कास कह लेंगे। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। एक नया यही थोड़ा सा याद रखो। और टैन का उल्टा काट, तो काट का उल्टा टैन, तो काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसलिए काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। ये इतना याद रखो। याद क्या रखना है, केवल टैन और काट वाला, टैन वाला याद रखना है, साइन थीटा बटे कास थीटा। टैन का उल्टा काट होता है तो साइन थीटा बटे कास थीटा का उल्टा कास थीटा बटे साइन थीटा। अंश हर हो गया, हर अंश हो गया। यहां जो हमने उल्टा लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब सवाल में जाएंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे काशक थीटा लिखेंगे। यही उल्टा हमारे लिखने का अर्थ है। और कास थीटा बराबर 1 बटे शक थीटा लिखेंगे, और शक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा लिखेंगे, और काशक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे। कहने मतलब कि दोनों उल्टे में लिखे जाएंगे। इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम काशक, कास का व्युत्क्रम शक, टैन का व्युत्क्रम काट और काट का व्युत्क्रम टैन। जब कोई एक व्युत्क्रम हो गया तो उसका व्युत्क्रम उल्टा भी चलेगा। इस तरीके से इतना थोड़ा ध्यान रखो। ठीक, और अब सारणी हम लोग बनाने चल रहे हैं। सारणी में हमने सब लिख दिया। ठीक, अब केवल साइन थीटा का मान याद रखिए, केवल साइन का। एक से हम सारणी पूरी बनाएंगे। साइन में ऐसा होता है कि साइन में अगर 0 अंश से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश की ओर बढ़ो, कहने का मतलब कि साइन थीटा के साथ अगर अंश का मान बढ़ाओगे तो जो उनके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो भी बढ़ते जाएंगे।
कहने का मतलब कि साइन वाले में सीधा संबंध है। अगर अंश में मान बढ़ाओगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी बढ़ता जाएगा, दोनों बढ़ेंगे साथ साथ। अब क्या होता है, साइन में 0 अंश लेंगे तो इसका मान होता है 0। फिर साइन में अगर 30 अंश लेंगे तो इसका होता है 1/2। अगर 45 अंश लेंगे 1/√2। 60 अंश लेंगे तो √3/2 और साइन 90 लेंगे तो 1। अब यहां 0 से बढ़कर 1/2 हुआ, 1/2 से बड़ा 1/√2 है, 1/√2 से बड़ा √3/2 है और उससे भी बड़ा 1 है। ये 2 लिख दिए, 2। ठीक, हमने बताया कि साइन में अंश अगर बढ़ता जाएगा तो सारणी का मान भी बढ़ता जाएगा, त्रिकोणमितीय मान भी बढ़ता जाएगा, अनुपात वाला हो गया। काश में क्या होता है, काश में इसी का जस्ट विलोम, साइन के साथ अंश और मान दोनों बढ़ रहे हैं। काश के साथ अगर अंश बढ़ाओगे 0 से 30 45 की ओर चलोगे तो उसके सारणी का मान जो है त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे बड़ा वाला सबसे छोटे के साथ रहेगा, 0 के साथ, तो धीरे धीरे वो मान घटता जाएगा। और इसकी ऐसी सेटिंग है कि यहाँ से मान खींच के लाके यहाँ लिखना शुरू कर दो, अपने आप मान आ जाएंगे। तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ हो जाएगा जस्ट उल्टा। फिर √3/2 है तो यहाँ फिर √3/2 लिखो। फिर 1/√2 ये है, यहीं रह जाएगा। ठीक, और फिर ये 1/2 और 90 अंश में हो गया 0। बात खत्म हो गई। ये चीज इतना नोट कर लो, उसमें एक ही चीज tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा याद करने वाली है, बाकी सब जानते हो, सबका अभ्यास हम करवा दिए हैं। जब सवाल लगवाएंगे तो और अभ्यास तेजी के साथ होगा। कोई हेडेक न लो, कोई बर्डन न लो कि बहुत कठिन है, त्रिकोणमिति बहुत आसान है, केवल अभ्यास करो बस। अब tan में आए, tan में यहां देखो लिखे हैं sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहां sin थीटा cos थीटा हमने सीरियल में लिखा है, तो इसी का बटा करते जाओ, इसका बटा करते जाओ, इसका बटा कर दो यहां आ गया, इसका बटा कर दो यहां आ गया, इसका बटा कर दो यहां आ गया। tan के जब पा गए तो tan का उल्टा क्या होता है, काट, तो tan वाला मान उलट के लिखने लगो, काट वाला पा गए। चलो काट वाला भी लिख डाले पूरा। काशक आ गया तो काशक साइन का उल्टा होता है, साइन वाले मान उलट के लिख दो तो काशक हो गया। अभी बताएंगे कैसे उल्टा जाएगा। और शक काश का उल्टा होता है, तो काश का उल्टा मान यहाँ व्युत्क्रम मान लिखते जाओ, शक का हो गया, सारणी हो गई पूरी। अब यहाँ हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा, क्योंकि रफ कार्य यहाँ काफी करना है। एक बार कर लोगे इसके बाद अपने आप बना लोगे। तो tan 0 अंश तो sin थीटा बटे cos थीटा, इसको लिख दे रहे हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है 0 अंश वाला। चलो तो 0/1 बराबर क्या होता है, 1 का पहाड़ा 0 में कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा भाई। वो 0 बार जा ही नहीं सकता, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। तो यहां क्या आ गया, 0। अब दूसरे में चलो 30 अंश वाले में 1/2/√3/2 बटे का बटा पड़ रहा है, 1/2 उलट के गुणा करो, 2/√3, 2 कट गया बराबर 1/√3। यहां क्या हुआ, 1/√3। यहां चलो 45 अंश में 1/√2/1/√2 बराबर 1 हो जाएगा भाई। सब बराबर है, उलट के गुणा हो जाएगा, √2 कट गया,
तो यहाँ मान क्या मिला 1। 60 अंश में रूट 3/2 बटे 1/2 बराबर रूट 3/2 गुणे 2/1, 2 कट गया बराबर रूट 3। तो यहाँ हो गया रूट 3। यहाँ क्या हुआ 90 अंश में 1/0, 1/0, 1 को भाग देना है 0 से, तो 0 का पहाड़ा पढ़ते रहो। 0 1 के 0, 0 2 0, 0 3 0, 1 कभी नहीं पाओगे। इसी कहा जाता है अनंत, इनफाइनाइट। यह परिभाषित नहीं है, ये मान हो गया परिभाषित नहीं है, अनंत। अब काट में क्या हुआ tan का उल्टा, ठीक। तो ये 0 है, देखो तो 0/1 मान सकते हैं अगर हर नहीं लिखा है, तो ये हो गया क्या 1/0, 1/0 फिर अनंत हो गया, इसमें फिर अनंत हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, आ जाओ 30 अंश वाले में, तो इसका tan का उल्टा है तो 1/√3 है, तो √3/1, और इसको तब √3 ही लिखेंगे, /1 लिखने की कोई मतलब नहीं। tan 45 अंश, ठीक, तो 1/1 है तो 1/1 रह गया उल्टा करने पर। यहां देखो √3 है तो √3/1, ये हो गया क्या उल्टा 1/√3, और ये क्या हो गया अनंत/1, तो 1/अनंत, ये हो गया 0, ठीक। काट 90 अंश का मान 0, काट 90 अंश का मान 0, ठीक। अब आ गया काशक में। काशक साइन का उल्टा है, तो साइन में है 0 अंश का मान 0, 0/1 तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है अनंत, 1/0 हो गया अनंत। यहाँ क्या 1/2 है तो 2/1 का मतलब 2, यहाँ 1/√2 है तो √2, यहाँ √3/2 है तो 2/√3, और यहाँ 1 है तो 1 1 1, ठीक। शक में आओ, शक काश का उल्टा होता है, तो 1 है तो 1, √3/2 है तो 2/√3, यहाँ 1/√2 है तो √2 हुआ /1, 1/2 है तो 2, और ये 0/1 है तो 1/0, ये हो गया अनंत। इस तरीके से सब मान आ गए, ठीक। मिला लो सारणी से। शक की शक वाली है 1, 2/√3, √2 2 और अनंत। काशक का सही है। इस तरीके से इसमें और तरीका है, जैसे साइन वाला खींच के इधर से लिखना शुरू किए, काश पा गए। tan वाला लिखना शुरू किए, साइन थीटा बटे काश थीटा, एक जगह मेहनत कर लिए tan के लिए, फिर ये उलट के खींच के यहाँ ले आओ, अनंत हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया और 0 हो गया। फिर संबंध कहने लग, साइन काश में संबंध, tan काट में संबंध देखो मिल रहा है। फिर काशक क्या हुआ, यहाँ अनंत 2/√3 1, इसको उलट के यहाँ से खींच के यहाँ लाओ, 1 2/√3 √2 2 और अनंत। कहने का मतलब 1 का लिख पाओ, साइन का लिख पाए तो काश आ गया। साइन बटे काश करके tan थीटा लिख लो, तो tan थीटा हमने लिख लिया। अब tan थीटा जब लिख लिया तो काट वाला इसी को खींच के ला के इधर से लिखना शुरू किया, जैसे साइन से काश किए थे। और काशक में साइन का उल्टा काशक अगर लिख पा गए तो इसी को उल्टा कर दो, शक हो गया। तो काशक और शक में उल्टा यहाँ खींच के मान लिखने के लिए, ये एक दूसरे को उल्टे नहीं है,
सारणी में मान यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। इस तरीके से क्या ये सारणी बन गई। अब इसमें फालतू के कॉलम हम मिटा देते हैं और इसको सब लोग उतार लो। ये हल करने के लिए इतना दिया है। अब इसी के आधार पर हम सवाल आगे अब लगाएंगे, इन्हीं कोणों से संबंधित सवाल मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इनको मिटा रहे हैं, अब चल रहे हैं क्वेश्चन में।